बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। देखिए मित्रों, अगर भगवान की लीलाओं को सही से समझना है तो जो भगवान के असीम भक्त हुए हैं उनके दिए गए उपदेशों को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो देखिए, उन्हीं संतों में एक संत हुए हैं हमारे परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी। इनका ये उपदेश श्री राधा माधव अंक में मिल जाता है, गोलोकवासी श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपको भी एक बार पढ़ के सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज ने माखन चुरा कर खाया और उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की। उनकी इस लीलाओं का रहस्य प्रत्येक मनुष्य नहीं समझ सकता है। यहाँ एक रामचरितमानस की पंक्ति का सहायता लेके महाराज जी बताते हैं कि जानहि ये चरित्र मुनि ज्ञानी जिनहि रघुवर चरण अति मानी। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं। उनकी बड़ी ही अलौकिक और दिव्य लीलाएं हुआ करती हैं। उन्हें कोई बिरले भाग्यवान प्रेमी जन ही देख पाते हैं। वे भगवान हमारे पास भी बैठे हुए हैं। मैं तो भक्तों का ऋणी हूँ। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य आदि मुक्तियां तो उन्हें मैं ब्याज में दे देता हूँ। उनका मूल तो मेरे पास जमा ही रहता है, किंतु वे प्रेमी भक्त इन चारों मुक्तियों को मेरे द्वारा दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। यहाँ एक श्लोक है, श्री रघुनाथ जी के चरित्र में शंका मत करो, इस संबंध में कुछ भी ना कहो। वे जो कुछ करते हैं ठीक ही करते हैं, वे ठीक कर ही नहीं सकते। श्री रघुनाथ जी को जब हम ईश्वर समझ चुके हैं तो उनके कार्यों में तर्क करने की क्या आवश्यकता है। महान पुरुष जो करते हैं उसे आदर्श रूप नहीं मानना चाहिए, उनके उपदेश को आदर्श मानना चाहिए। काशी मरणान्य मुक्ति, इस शास्त्र वाक्य में कोई संदेह नहीं है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्ततय मोक्षदायका, ये सब भगवान के धाम हैं। इन धामों में रहकर शुभ कर्म करने से अवश्य मुक्ति होती है। यदि धाम का महत्व ना हो तो उसे कौन मानेगा। काशी, वृंदावन, गंगा, यमुना आदि सब मुक्ति के धाम है। रासलीला नित्य लीला है, वह एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होती, किंतु उसे सब देख नहीं सकते। जिनकी दृष्टि दिव्य होती है वे ही देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज की माखन चोरी लीला अथवा वस्त्र हरण लीला तो ऐसी ही लीला है जैसी आजकल के एक छोटे से 5-6 वर्ष के बच्चे की हो। भगवान श्री कृष्ण कुछ चपल थे। आज भी बच्चे खाने पीने की चीज़ों को अपने और अपने अन्य मित्रों के घरों में से चपलता पूर्वक निकाल कर खा पी जाते हैं। उनका ये कार्य क्या चोरी की सजा पाने योग्य समझा जाता है? ये बालक की चपलता ही है, तथा चपल बालक अपने माता पिता एवं अन्य सब लोगों को भी अच्छी ही लगती है। चीर हरण लीला आदि भी ऐसी ही लीला है। इनमें दोष देखने वाले को कम से कम उस समय की भगवान की आयु का तो ध्यान रखना ही चाहिए। क्या 5 वर्ष की अवस्था के बालक के ऐसे कार्य दंडनीय समझे जाते हैं? इसी प्रकार यदि उन्हें केवल मनुष्य या योगी राज माने तो भी उनकी इन लीलाओं में से किसी प्रकार का दोष देखना उचित नहीं है। योगियों को कौन सिद्धि प्राप्त नहीं होती, फिर भी क्या वे किसी बुरी नियत से माखन मिश्री चुराकर खाएंगे अथवा किसी दूषित विचार से कुमारी कन्याओं के वस्त्र उठाकर ले जाएंगे और मांगने पर उन्हें तत्काल दे देंगे? और यदि उन्हें साक्षात परब्रह्म समझो तब तो उनसे किसी का पर्दा या परायापन हो ही क्या सकता है। ऐसी अवस्था में उनसे भिन्न है ही कौन जिसकी वे चीज चुराएंगे। तब तो सब चीजें उन्हीं की होंगी और वे अपनी चीजों की यथोचित व्यवस्था भी करेंगे। जिस दृष्टि से भी देखें, भगवान श्री कृष्ण महाराज के चरित्र में कोई दोष दिखाई नहीं देता, परंतु उनका महत्व और वास्तविकता ही किसी की समझ में आना कठिन है। जब साधारण खिलाड़ी भी रंगभूमि पर आकर अपनी वास्तविकता को ऐसे छिपाता है कि वह किसी पर प्रकट ही नहीं होती, तो फिर साक्षात विश्वेश्वर लीला करने लगे तो उन्हें कौन पहचान सकता है। जब पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जीवित थे तो बंगाल के एक प्रसिद्ध नाटककार ने उन्हें एक नाटक देखने के लिए आमंत्रित किया, परंतु विद्यासागर जी समयाभाव के कारण उनका अभिनय देखने के लिए नहीं जा सके। एक दिन उन्हें समय मिला और वे नाटक देखने के लिए गए तो उस दिन नील के व्यापार का नाश इस नाटक का अभिनय दिखाया जा रहा था। विद्यासागर जी एक ऊंचे दर्जे में बैठे खेल देख रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गोरा नील की खेती करने वाले एक भारतीय किसान की स्त्री पर अत्याचार कर रहा है। बस ये देखकर वे ऐसे उत्तेजित हुए कि उन्होंने अपने पैर से चप्पल निकालकर उस गोरे पर खींच मारी। सब लोग देखते रह गए, परंतु नाट्यकार ने झट मंच पर खड़े होकर अपने अभिनय की सराहना की कि आज मेरा अभिनय दिखाना सफल हुआ। जो विद्यासागर जी जैसे महान पुरुष को भी ये लीला सच्ची घटना जान पड़ी। यह अवस्था तो हमारे चतुर अभिनयकर्ताओं की है।
फिर भला जब स्वयं जगदीश्वर एक बच्चे का अभिनय करने के लिए संसार में आए और साधारण सांसारिक पुरुष उनकी वास्तविकता को पहचान ले तो उनका अभिनय करना ही कहलाएगा। इसलिए हर किसी की समझ में उनकी लीला नहीं आ सकती। जो लोग श्री कृष्ण महाराज की लीलाओं का आध्यात्मिक अर्थ लगाते हैं और कहते हैं उन्होंने वस्त्र हरण नहीं किया किंतु भक्तों को मन को चुराया था, माखन नहीं चुराया था, गोपियों का हृदय चुराया था, ऐसा कहकर उन मधुर लीलाओं को केवल रूपक मात्र सिद्ध करते हैं। उनका ये मत यथार्थ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वेदों और दर्शनों के पारगामी महान पंडित भगवान व्यास जी कोई कच्ची बुद्धि के बच्चे नहीं थे जो मन चुराने की बात को सीधे सीधे ना लिखकर लोगों को भ्रम में डालते। क्या उन्होंने भक्तों का मन चुराने की बात नहीं लिखी? फिर इसी जगह वे उसे इस प्रकार क्यों दिखाते? ये झूठा अध्यायवाद भक्तों को अच्छा नहीं लगता वरन उनके कोमल चित्त को ठेस पहुंचाता है। रासलीला आदि देखने का अधिकारी वही हो सकता है जिसने अपने चित्त को लीन करके उस पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, अन्यथा उसमें लौकिक बुद्धि हुए बिना नहीं रह सकती। जो दिव्य वृंदावन है वह तो महापुरुषों को ही दीख पड़ता है, सामान्य पुरुष उसे कुछ नहीं जान सकते। राधा और कृष्ण जी दोनों ही चिन्मय हैं। वस्तुतः ये दो नहीं है, एक ही तत्व है। जिस प्रकार चंद्रमा और उसकी किरण दो नहीं एक ही वस्तु हैं, उसी प्रकार राधा कृष्ण भी एक ही चिन्मय तत्व हैं। केवल लीला रस के प्राकट्य के लिए ये दो हो जाते हैं। उपास्य देव विग्रह में तीन प्रकार की दृष्टियां होती हैं, लौकिक, शास्त्रीय और दैवी। पहली जो लौकिक है यह पत्थर है, इसे लौकिक पदार्थ दृष्टि कहते हैं। दूसरी है ये भगवान का स्वरूप है, जो शास्त्रीय वाली है भगवान का स्वरूप है, इसका नाम शास्त्रीय दृष्टि है। तीसरी ये साक्षात चिन्मय है, उसको दैवी दृष्टि कहते हैं। इसी प्रकार स्त्री में भी यही अस्थि मांस का थैला है, इसे लौकिक पदार्थ दृष्टि समझना चाहिए। ब्रजवास तीन प्रकार से होता है, शरीर से, वाणी से और मन से। पहले तो शरीर ब्रज में रहना चाहिए, फिर वाणी द्वारा ब्रज रस का आस्वादन किया जाए। महावाणी अथवा अष्ट सखाओं या ब्रज रसिकों के पदों का गान और आस्वादन वाणी से ब्रजवास करना है तथा मन भी ब्रज में ही लगा रहे, ये मन से ब्रज में रहना है। यदि कोई तीनों प्रकार का ब्रजवास करे तो अति उत्तम है। भक्त को भगवान का प्रसाद सर्वदा पाना चाहिए, उसमें ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिए कि ये रोटी है या पूड़ी है अथवा अच्छा है या बुरा है। यदि एक ऐसा विचार करोगे तो भक्त को इस जन्म में भी भक्ति या प्रेम प्राप्त हो ही नहीं सकता। प्रसाद में विशुद्ध प्रसाद बुद्धि ही रखनी चाहिए, जैसा कहा गया है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। श्री वृंदावन तो नित्य है और चिन्मय धाम है। जो जीव वृंदावन में पहुंच जाता है वह नित्यानंद में मस्त रहता है तथा श्री सरकार के नित्य लीला स्वरूप रास का सुख भोगता है। परंतु इस वृंदावन तक तो सिद्ध पुरुषों की ही पहुंच होती है, साधक का वहां प्रवेश नहीं है। साधक के लिए तो यही अच्छा है कि कुछ दिनों तक वृंदावन में रहे और दर्शन करके लौट जावे। साधक और सब तीर्थों में तो रह सकता है किंतु वृंदावन में रहना कठिन है। इसका कारण यह है कि वृंदावन के चारों ओर सत्व, रज और तमोगुण की तीन खाइयां बहुत चौड़ी हैं। वृंदावन जाने वाले अधिकांश यात्री इनमें से किसी खाई में पड़े रहते हैं। असली वृंदावन तक तो उनकी पहुंच ही नहीं होती है। जो इन तीनों गुणों को पार कर लेता है वह त्रिगुणातीत पुरुष ही उस दिव्य वृंदावन में पहुंच सकता है। वृंदावन में आज भी ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो निरंतर नित्य धाम के आनंद में ही डूबे रहते हैं और 6-6 महीने तक श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों को भी नहीं जा पाते। खाड़ के खिलौने के प्रत्येक अंग में परिपूर्ण रूप से खाड़ मौजूद है, इसी प्रकार इस मूर्ति के प्रत्येक अंग में चिदानंद परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। तो देखिए बहुत ही सुंदर हमें वचन मिले महाराज जी के, श्री उड़िया बाबा जी के, श्री राधा माधव की लीलाएं और धाम नाम से। ये आपको गीता प्रेस की ओर से श्री राधा माधव अंक आता है, यहाँ पे बहुत सुंदर उपदेश मिल जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे राधा कृष्ण भगवान की जय।